हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आरिब अकेडमी। आई एम सदफ काजी। आज हम इंग्लिश का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं, महा टीईटी का स्पेलिंग रूल्स। ठीक है, तो स्पेलिंग्स से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। इनकरेक्ट स्पेलिंग दी रहती है, आपको करेक्ट करके लिखना रहता है। ठीक है, तो वैसे तो बहुत सारी स्पेलिंग्स है, लेकिन कुछ रूल्स अगर आप याद रखें तो आप कभी भी स्पेलिंग में मिस्टेक्स नहीं करेंगे। जनरल रूल्स है ये स्पेलिंग के, साथ में हम इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखेंगे, कैसे क्वेश्चंस बने हैं महाटीईटी में। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल आरिफ अकेडमी। सबसे पहला रूल है स्पेलिंग का, क्यू के बाद हमेशा यू आता है। ठीक है, बहुत ही जनरल और कॉमन सा है ये। कभी भी आप देखेंगे 99.99% केसेस में क्यू के बाद यू ही आता है। देखिए फॉर एग्जांपल क्वीन, क्वाइट, क्विक, क्वेश्चन, क्वेंच, क्वेरल, क्विल, स्क्विरल। लास्ट ईयर मैंने एक देखा था पेपर जिसमें बुकेट का स्पेलिंग आपको सही बताना था, और बुकेट में भी क्यू के बाद यू ही आता है। उससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो स्पेलिंग को कि कौन सी सही है। ठीक है, तो क्यू के बाद हमेशा आपको यू ही मिलता है स्पेलिंग्स में। नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 2, फुल और फुल का। ठीक है, जैसे ही हमारे वर्ड में अगर फुल आ रहा है ना, फेथफुल, हार्मफुल, ट्रूथफुल, तो आप जब भी इन दो वर्ड्स को आप ऐड करोगे तो आप एक एल को स्किप कर दोगे। ठीक है, आप डबल एल नहीं लगाओगे। फेथफुल आप पूरा कंप्लीट नहीं लिखोगे, आप एक एल को स्किप कर दोगे। हार्मफुल में भी एक ही एल रहेगा, ट्रूथफुल में भी, फेथफुल में भी, हेल्पफुल में भी और चेयरफुल में भी। तो जब स्पेलिंग मिस्टेक्स के क्वेश्चंस बनते हैं तो ये ऐसी एक एक अल्फ़ाबेट्स में वो लोग चेंजेस रख देते हैं और आपको ऑप्शंस में सही ढूंढना पड़ता है। बहुत नियर होते हैं, बहुत क्लोज होते हैं सारी स्पेलिंग्स। तो आप अगर रूल्स जानते हो तो आप मिस्टेक नहीं करोगे। फेथफुल में हमेशा सिंगल एल ही लगेगा। ठीक है, ये डबल एल, एक एल स्किप होके सिंगल एल यहाँ पे लगता है। ये है रूल नंबर 2। ठीक है, रूल नंबर 3 क्या कहता है, जब भी कोई वर्ड में फुल लगा है, ठीक है, फुल लगा है लेकिन एंड उसका वाई से हो रहा है, द वर्ड इज एंडिंग विथ वाई। जैसे ब्यूटी, ब्यूटीफुल, तो आप ये ब्यूटीफुल जब आप कंप्लीट डबल से लिखोगे तो आई आ जाएगा और वाई स्किप हो जाएगा। ठीक है, यहाँ का वाई स्किप हो जाएगा और इसकी जगह पे आ जाएगा आई। और आप एल जो है, हम तो सिंगल, पता ही है आपको, डबल एल लगाते नहीं है, हम सिंगल एल लगाते हैं बाद में। एक एल स्किप हो जाता है, तो ड्यूटीफुल में भी ड्यूटीफुल हो जाएगा और डर्टीफुल में भी डर्टीफुल हो जाएगा। तो इस टाइप से ये रूल नंबर 3 है कि जब भी कोई सेंटेंस या वर्ड में वाई आ रहा है, आपको ब्रेक करके देखेंगे आप, ब्यूटीफुल में यहाँ वाई आ रहा है तो वाई को स्किप करके आप आई लगा दूंगे। दिस इज द करेक्ट स्पेलिंग फॉर ब्यूटीफुल। ओके, तो रूल नंबर 3 है ये। नेक्स्ट है हमारा रूल नंबर 4, वेलकम। ठीक है, वेलकम इसे दो वर्ड्स है को बना के, जब कंपाउंड दो वर्ड बनता है तब एक एल स्किप हो जाता है। जैसे वेलकम को आप डबल एल और कम नहीं लिखोगे बल्कि सिंगल एल और कम लिखोगे। वेल डन को आप वेल डन लिखोगे, ऑलरेडी को ऑलरेडी। ठीक है, एक एल सिंगल एल आएगा। ऑलमोस्ट को आप ऑलमोस्ट सिंगल एल, ऑलवेज ऑलवेज, ऑल प्लस राइट ऑल राइट। ठीक है, ऑल वेल ऑल वेल। तो इस टाइप से ऐसे वर्ड्स पूछ सकते हैं, तो आप याद रखेंगे कभी भी डबल एल नहीं लगता है, वहाँ सिंगल एल ही लगता है। नेक्स्ट है हमारा रूल नंबर 5, वेरी इंपॉर्टेंट रूल है ये, क्योंकि जब भी आप सी के बाद आपको ई आई वर्ड आए, ओके, देखिए यहाँ पे डिसीव, सी के बाद हमेशा ई आई ही लगाते हैं। ठीक है, डिसीव, परसीव, रिसीव, कंसीव, सी के बाद हम ई आई ही लगाते हैं। आई ई अगर आप लगाएंगे बहुत क्लोज साउंड आता है ना, कंसीव, तो बहुत सारे लोग क्या मिस्टेक कर देते हैं, आई ई लगा देते हैं और वर्ड रॉन्ग हो जाता है, स्पेलिंग रॉन्ग हो जाती है। आप याद रखेंगे ये रूल, जब भी आपका सी का साउंड है अगर, तो आप ई आई लगाएंगे, ना कि आई ई लगाएंगे, है ना। जैसे यहाँ पे मिस चीफ, यहाँ पे सी साउंड बाद में है, एच है ना, एच है, तो आपने क्या लगाएंगे, आप यहाँ पे आई ई लगाएंगे, आई ई। ठीक है, जैसे रिलीव, नीज, सीज, तो यहाँ सारी जगह पे आप क्या लगाओगे, आई ई। ठीक है, आई ई लगाओगे आप। और जब सी का साउंड आएगा तो आप लगाओगे ई आई, डिसीव, परसीव,
रिसीव, कंसीव। तो सा का साउंड, सी का साउंड आ रहा है तो वहाँ लगेगा ई आए। जहाँ सी का साउंड नहीं आ रहा है, कोई दूसरा कॉन्सोनेंट का साउंड आ रहा है, जैसे एच आया तो आप यहाँ लगाओगे आई ई, है ना। एल का साउंड आया तो आप लगाओगे आई ई। यहाँ पे एन का साउंड है तो आप लगाओगे आई ई, है ना। सीज में भी आप एस का साउंड है तो आप लगाओगे आई ई। जहाँ सी का साउंड नहीं है वहाँ लगेगा आई ई, और जहाँ सी का साउंड है वहाँ लगेगा ई आई। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ये, बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स हो जाती है ई आई और आई ई में। ओके, तो ध्यान से कंपेयर करके देखेंगे रूल नंबर 5 को। नेक्स्ट है हमारा रूल नंबर 6। क्या कहता है, अगर कोई वर्ड जो है ई से एंड हो रहा है ना, ई से एंड हो रहा है और उसमें आईएनजी हमको प्लस करना पड़ रहा है, तो ये ई स्किप हो जाएगा और क्या हो जाएगा, वो कमिंग, है ना। ई स्किप होके डायरेक्ट आप आईएनजी लगा दोगे। देखिए टेक में भी ई से एंड हो रहा है, गिव, वेक, है ना। तो जब भी हमारा वर्ड ई से एंड होगा हम उसमें आईएनजी डायरेक्टली लगा देंगे, ई को स्किप कर देंगे। अगर आप ई लगा के आईएनजी लगाओगे तो आपकी स्पेलिंग मिस्टेक हो जाएंगी। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे स्लीप, इसमें ई नहीं था, इसमें ई नहीं था तो आप स्लीपिंग में पूरा ई पी के साथ ही आईएनजी लगाओगे। जिस वर्ड में ई रहेगा उसी में आप ई को स्किप करके उसमें आईएनजी लगाओगे। जिसमें वर्ड में ई नहीं है तो आप उसको डायरेक्टली पूरा वर्ड के साथ आईएनजी लगा देंगे। जैसे इग्नोर में ई है तो ये ई हट जाएगा, इग्नोरिंग बन जाएगा। अब्यूज में ई है तो ई हट जाएगा, आईएनजी डायरेक्ट लग जाएगा, अब्यूजिंग। राइट में ई है तो ई हट जाएगा, राइटिंग। चेंज, आईएनजी, चेंजिंग। समझ रहे हैं आप ये रूल। जब कोई वर्ड ई से एंड हो रहा है और उसमें हमको आईएनजी लगाना है तो वो ई जो है वो स्किप हो जाता है और डायरेक्ट आईएनजी वहाँ पे लग जाता है। इसीलिए मैंने एक एग्जांपल यहाँ विदाउट ई वाला भी लिया है। जैसे स्लीप, स्लीप में ई नहीं है तो आप कुछ भी चेंज नहीं करोगे, स्लीप लिखोगे पूरा और आईएनजी लगा दोगे। तो दोनों भी तरीके से आप कंपेयर करके देख सकते हो। नाउ रूल नंबर 7। ठीक है, रूल नंबर 7 क्या कहता है, कोई वर्ड है और उसमें आपको अगर आईएनजी लगाना है और उसके एंडिंग में डबल ई या ओ ई या वाई ई आ रहा है और आपको आईएनजी लगाना है तो उसमें कोई चेंज नहीं होता। ई रहेगा तो चेंज होगा, बट अगर डबल ई है, ओ ई है या वाई ई है तो कोई भी चेंज नहीं होगा। जैसे एग्रीइंग, तो इसमें हम कोई चेंज नहीं करेंगे, डबल ई के साथ आईएनजी लग जाएगा। सीइंग, तो ये सीइंग के साथ भी डबल ई के साथ आईएनजी लग जाएगा। फीइंग, आइंग, डिसअग्रीइंग। ठीक है, तो ये डबल ई, ओ ई, वाई ई, ये तीनों भी अगर वर्ड एंड हो रहा है हमारा इन लेटर्स से तो आप कोई चेंज नहीं करोगे आईएनजी में, आप डायरेक्टली आईएनजी उसमें ऐड कर लोगे। नाउ रूल नंबर 8 है हमारा, बिफोर लास्ट वर्ड इफ देयर इज वॉवेल, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हमारे लास्ट वर्ड के एंड में वॉवेल है, जैसे आई वॉवेल है, यू वॉवेल है, ई वॉवेल है, ए वॉवेल है, ओ वॉवेल है ना, वॉवेल साउंड आ रहा है, सिट, तो आप जब उसमें आईएनजी पुट करोगे तो वो हो जाएगा सिटिंग, स्विमिंग, स्किपिंग, रनिंग, है ना। तो क्या हो जाता है, ये आई अगर है हमारे सेकेंड लास्ट वर्ड में वॉवेल है, वॉवेल आई ए ई आई ओ यू वाला साउंड आ रहा है अगर सेकेंड वर्ड में, सेकेंड लास्ट वर्ड में, तो आप उस वर्ड को डबल करके आईएनजी लगाओगे। जैसे देख रहे हो आप, सिट का हो गया सिटिंग, ये जो एंड वर्ड था हमने उसको, एंड जो लेटर था हमने उसको डबल कर दिया, एंड लेटर एम था उसको हमने डबल कर दिया, एंड लेटर पी था उसको हमने डबल कर दिया, एंड लेटर एन था हमने उसको डबल कर दिया, है ना। जी था हमने डबल कर दिया, यहाँ पे भी जी था तो हमने डबल कर दिया, यहाँ पे भी जी था तो हमने डबल कर दिया। तो बहुत से लोग क्या मिस्टेक कर देते हैं, लॉग लिख के आईएनजी डायरेक्ट लिख देते हैं और रॉन्ग हो जाती है स्पेलिंग। आपको जब भी ऐसे एंड में वर्ड के पहले वॉवेल है और आईएनजी लगाना है तो ये जो लास्ट वर्ड है वो डबल हो जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट रूल, और बहुत सारे लोग इसमें मिस्टेक्स कर देते हैं। रूल नंबर 9 है हमारा, जब भी हमारे वर्ड आई ई से एंड हो, है ना, आई ई से एंड हो तो वो आई ई रिप्लेस हो जाता है वाई से। ठीक है, और उसमें आपको आईएनजी लगाना है। जैसे आई ई में हमने आईएनजी लगाया तो ये आई ई स्किप होके डायरेक्ट वाई आ जाएगा। ठीक है, लाई लगाया, एल आई ई है, आई ई है तो ये आई ई स्किप होके वाई लग जाएगा। लाइन, एल आई ई आई एन जी, लाइन लिख देंगे आप तो ये स्पेलिंग रॉन्ग हो जाएंगी। कभी भी आपको रूल नंबर 9 याद रखना है कि
कि आई ई है अगर कोई वर्ड में और आपको ING लगाना है उसके साथ में, ठीक है, उसको जीरेंड बनाना है, उसको कंटिन्यूअस वर्ब बनाना है, तो आप ये IE को हटा के उसमें Y लगा दोगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा डाइन, लाइन, टाइम। ओके, तो ये रूल नंबर 9 इम्पॉर्टेंट है। रूल नंबर 10 प्रोनाउंसिएशन से रिलेटेड है कि अगर आपको जी के बाद EI या Y ये लेटर्स दिखे, जी के बाद अगर आपको EI या Y ये 3 लेटर्स दिखे तो आप उसको जी को जा प्रोनाउंस करते हो, जायंट, जैम, जिम, जेंटलमैन, ठीक है। जेंटलमैन, गिम, गैम ऐसा नहीं बोलेंगे हम, जा इसका प्रोनाउंसिएशन होता है जा। और अगर जी के बाद EI नहीं है, अगर नहीं है तो फिर हम इसको ग प्रोनाउंस करते हैं, गोट, गोल्ड, ग्लास, गोल, गन, ठीक है। तो ये प्रोनाउंसिएशन से रिलेटेड है। अगर EY और I है एंड जी के बाद तो वो ज प्रोनाउंस होता है, अगर ये वर्ड्स नहीं है तो वो ग प्रोनाउंस होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये प्रोनाउंसिएशन से रिलेटेड है। अब ये जो है कुछ कॉमनली आस्क क्वेश्चंस में ये मिस स्पेल्ड वर्ड पूछते हैं, जैसे एब्रीविएट, एबोरेंस, एक्सेसिबल, तो इसकी स्पेलिंग आपको पता होना चाहिए, कहाँ डबल एस आएगा, अकोमोडेट। और मोस्ट लाइकली वर्ड्स है जो पेपर में हमेशा देखे गए, जैसे ल्यूटेनेंट देखा गया है ना, मैग्निफिशिएंट पेपर्स में देखा गया है, तो ग्रामर है ना, सैटेलाइट है। तो ऐसे जो कॉमनली आस्क वर्ड्स है उनकी मैंने एक लिस्ट बना ली। अगर आप ये वर्ड्स देख लेते हो, बहुत ही मोस्ट लाइकली यही वर्ड्स में से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इन्हें पसंद है उनको ऐसे वर्ड्स जो थोड़े से कंफ्यूजिंग हो, तो उसकी एक लिस्ट है ये। आप इसको जैसे क्यू है, क्यू ये हमने रूल देखे कि क्यू के बाद यू ही आता है ना, तो ये क्विनीन है, क्वेरल है, राग है। तो ये सारे वर्ड्स आप एक बार रीड करके उसकी स्पेलिंग्स अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। तो ऐसे ही वर्ड्स में से ही क्वेश्चंस बनते हैं। अब हम देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे। चलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे, इससे रिलेटेड कौन कौन से बने हैं। 2014 में देखा गया है, देखिए, चूज करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम दोज गिवन बिलो। हाइपोक्राइन है ना, हाइपोक्राइसी, हाइपोक्राइसी, हाइपोक्रेसी, बिल्कुल नियर और क्लोज स्पेलिंग्स होती है, बट इसमें ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट है, हाइपोक्राइसी, ठीक है। हाइपोक्राइसी होता है है ना, ये बिल्कुल इसकी सही स्पेलिंग है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है, 2016 में पूछा गया है ये, चूज द मिस स्पेल्ड वर्ड। मैक्सिमम इनकरेक्ट स्पेलिंग को ही पहचानना होता है, तो यहाँ प्रोग्रेशन भी सही है, प्रोफेशन भी सही है, प्री रिक्विसाइट भी सही है। प्रिविलेज यहाँ पे रॉन्ग है, प्रिविलेज की सही स्पेलिंग है PRIVILEGE, है ना, यहाँ पे आई नहीं आएगा बल्कि ई आएगा, एल और वी के बाद आएगा आई, VILEGE, ये बिल्कुल सही स्पेलिंग होती, मगर यहाँ पे वो स्पेलिंग नहीं है, तो ये वाली स्पेलिंग रॉन्ग है। प्रिविलेज का मतलब होता है स्पेशल राइट और एडवांटेज दैट ओनली वन पर्सन और ग्रुप हैज़, है ना, कोई एक स्पेशल ग्रुप को जो राइट होता है उसको प्रिविलेज कहते हैं। जैसे प्रिजनर्स के अपने अलग राइट्स होते हैं, तो अलग टाइप का ग्रुप है और उनके अलग अपने राइट्स है, तो उसको कहते हैं प्रिविलेज। तो यहाँ पे ये स्पेलिंग जो है वो रॉन्ग है। 4 है, चूज द मिसमैच पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग। अब मिसमैच पेयर कौन सा है, ये सिंगुलर प्लूरल का वीडियो बना हुआ है, आप देख सकते हो। चाइल्ड का प्लूरल होता है चिल्ड्रन, ये बिल्कुल सही है। फूट का फीट होता है, ये भी सही है। डियर में कोई चेंजेस नहीं होते, तो डियर का डियर होता है, ये भी सही है। ऑक्स का ऑक्सेस नहीं होता प्लूरल, ऑक्स का ऑक्सन होता है। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 जो है वो मिसमैच पेयर है और यही इसका सही आंसर है। पेपर 2 में 2013 में देखा गया था क्वेश्चन करेक्टली स्पेल्ड वर्ड से रिलेटेड, तो बुकेट, 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 बुकेट सब एक जैसे लग रहे हैं, बट सही जो ऑप्शन है, इसका सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, बुकेट, क्योंकि क्यू के बाद हमेशा यू आता है, ये हमने एक रूल देखा है ना, क्यू के बाद यू आता है और यही सही स्पेलिंग है इसकी, बुकेट। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 2016 में पूछा गया था पेपर 2 में, मिसलेनियस, मिसलेनियस, तो इसका सही ऑप्शन है 1, मिसलेनियस, LLANEOUS, बिल्कुल नियर बिल्कुल क्लोज स्पेलिंग्स रहती है, आपको सही पहचानना होगा, तो ये है आपका सही ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 3 है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, करेक्ट वर्ड बताना है हमको, इसका सही ऑप्शन है सिंक्रोनाइज, ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही है, सिंक्रोनाइज। क्वेश्चन नंबर 4 है, 2017 में पूछा गया था,
मिसस्पेल्ड वर्ड बताना है हमको, है ना। तो डिफिशिएंट भी सही है, इफिशिएंट भी सही है, i.e. रेटिसेंट भी सही है ना। यहाँ पे सही जो है मिसस्पेल्ड वर्ड जो सही ऑप्शन होगा वो होगा मैग्निफिशिएंट। मैग्निफिशिएंट की स्पेलिंग जो है मैग्निफिसेंट होती है ना, यहाँ पे आई नहीं होगा, डायरेक्ट CENT होगा। जो बहुत अट्रैक्टिव होता है उसको बोलते हैं मैग्निफिसेंट। तो यहाँ पे ये जो है ऑप्शन नंबर 3 जो है वो मिसस्पेल्ड है, तो ये आपका राइट आंसर है। इसी तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं। होप यू लाइक दिस स्पेलिंग रूल्स। लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल आरिफ अकेडमी। जल्दी हम नया वीडियो लेकर भी आएंगे। थैंक्स फॉर